ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 8 अगस्त 2024 की मुरली। आज मीठे प्यारे बाबा की मीठी वाणी है। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक सिफतें अर्थात विशेषताएं आ जाएंगी। बाप, टीचर और सदगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर है, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है। इसी से पद्मा पदम पति बनते हो। सेकंड प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर है, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की यह एक ही हट्टी है, यहाँ सबको आना ही है। यह बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं, सिर्फ यह 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कौन सा 3 अक्षर? कि स्वयं भगवान हम सभी आत्माओं का बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं। घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। प्रदर्शनी जो हम बाहर लगाते हैं, चार्ट लेकर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। म्यूजियम जो सेंटर के अंदर बने होते हैं, मूर्तियाँ बनी होती है, उसके अनुसार हम 7 डेज़ कोर्स सभी को सिखाते हैं, बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद ना आए। मतलब हमें ये तीनों ही रिश्ते, भगवान से हमारा कौन कौन सा रोल है, ये याद रहना चाहिए। और कोई को तो ऐसे कह ना सके और किसी को नहीं कह सकते कि बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है, बुद्धि भी कैसा है? पत्थर के समान, जो यह 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। आज भी बाबा हमें रोज़ बताते हैं कि ये 3 रोल है मेरा अभी, और हम भूल जाते हैं कि भगवान के साथ अभी हमारा पक्का 3 रिश्ता है, बाप, टीचर और सद्गुरु का, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है ना, शरीर का बाप नहीं। बेहद माना आत्मा का पिता, हदों से परे, तो बेहद का बाप है।
तो ज़रूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। वर्षा माना बादशाही, वर्षा माना 21 जन्मों को सुख, संपत्ति, वैभव, पद प्रतिष्ठा से परमात्मा हमें भर देते हैं, तो वो है वर्षा। जैसे बारिश होती है उसको कहते हैं वर्षा, उस वर्षा की बूंदों को भी हम गिन नहीं सकते, वैसे ही अनगिनत हमें सुख, संपत्ति, प्रतिष्ठा, वैभव सबसे नवाजते हैं भगवान सतयुग में। तो इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते। लेकिन हम ही भूल जाते हैं तो किसी को याद नहीं दिला पाते, तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। कब से भूले हुए हैं? द्वापर से। तो अब बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है। बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। ज्ञान तो कोई भी सीख सकता है, सुन सकता है, सुना सकता है, लेकिन मेन क्या है? परमात्मा को याद करना, भगवान को याद करना। इसलिए जब भी हम भगवान को याद करने बैठते हैं, हमें भगवान को छोड़कर बाकी सब कुछ याद आ जाता है। तो यही मेहनत है। बाकी सारी दुनिया को याद करना बहुत सहज है, लेकिन दुनिया का जो मालिक है उसको याद करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन संपूर्ण भी उस याद की यात्रा से ही हो सकते हैं। तो बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो आप फिर पदम कैसे पाएंगे? पदम पति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं। पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। यह भी बुद्धि कहती है, पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो। सर्विस से ही पदम मिले हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते। बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता नहीं है। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं। वह टीचर है, यह तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्वयं भगवान क्या है? टीचर भी है। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ा कहा जाता है। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है, तुम कुछ भी ना पढ़े हुए हो, यह तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? ये समझना है केवल कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे। इतना तो समझे आता है ना। और इससे इस बात को समझने के लिए और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो हमारा बाप बेहद का है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, और स्थापना भी किसके द्वारा कराते हैं? ब्रह्मा द्वारा करते हैं। परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं हैं। ईश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता तो उनको बुलाते हैं क्यों? लेकिन आए हुए होंगे बुलाने पर, इसलिए फिर से उनको पुकारते हैं। क्योंकि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं, फिर शास्त्र क्यों पढ़ते? तीर्थों पर क्यों जाते? वहाँ बैठा है क्या? कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है।
तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते, स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते। और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना, इसको सतयुग थोड़े ही कहेंगे। अब तो कलयुग है ना, मनुष्य की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं। यह बाप ही समझाते हैं, बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सद्गति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से ज़रूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है। और भल कितना भी काका मामा आदि है, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतर्मुख हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, किसके पास होता है, बाप। तो वह तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। कौन छोड़ता है, सन्यासी, गुरु। तुमने सन्यास किया है विकारों का, वह तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा, तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का सन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम सन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। किससे, बुद्धि से। सतयुग है नई दुनिया, यह भी जानते हो, नई दुनिया थी जरूर, सब गाते हैं। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ यह विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक और सतगुरु भी है, सबको ले जाएंगे। अक्षर ही दो है, मन मना भाव, इसमें सब आ जाता है, परंतु यह भी भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। किसको लिख के देना है, भगवान को, बाबा को। तुम बैठे हो बाप, टीचर, सदगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा ही मुड़ देती है, सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है। तुमको पता नहीं पड़ता है। आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही कहेंगे ना, बस स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। यहाँ आए भर परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। वह तो पढ़ाई नहीं हुई ना, थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंचते ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा, परंतु यह भी याद आता नहीं है। अगर याद आए तो किसको सुनाए भी। चित्र तो सबके पास है, शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि यह शिव बेहद का बाप है ना, इनके साथ आपका क्या संबंध है। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए जरूर कहेंगे यह भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है, उनको बाप कहा जाता है। वह शिक्षा भी देते हैं। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है।
इस शरीर के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से टीचर भी आत्मा बनती है। बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा के रथ पर सतयुग की स्थापना करते हैं। वहाँ कलयुग का नाम निशान ही नहीं। सतयुग में मनुष्य कहाँ से आएंगे? कहाँ से आते हैं सभी मनुष्य? परमधाम से सभी आत्माएं आती जाती हैं। तो सर्विस एबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं चलती। जैसे बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। बच्चों के पास बैच भी है। घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं, कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। जब घर में किसी की डेथ हो जाती है या कोई भी आते हैं आपके फैमिली वाले, तो भी बाबा क्या कह रहे हैं, उसकी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, बल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है, यह है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो। सिर पर शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। यह शिव बाबा बाप टीचर सतगुरु है। या आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। तो शिव बाबा पतित पावन है। वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वह कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा में तो निराकार है, वह कैसे आती है? वह भी ऊपर से आती है ना, पाठ बजाने परमधाम से। तो यह भी बाप आकर समझाते हैं बैल पर तो आ न सके, बोलेगा कैसे? तो साधारण बूढ़े तन में आते हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं, युक्ति से चलना होता है। किसको उठाने लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचे। कोई को नाराज भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है। अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो या पानी में स्नान करने से क्या होगा? तो क्या पावन बन जाएंगे? पूछना है उनको जाकर। तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर यह पतित पावन है या यह कौन सा है, गंगा नदी या भगवान? ऐसी नदियाँ तो ढेर हैं, बाप पतित पावन तो एक ही है। या पानी की नदियाँ तो सदैव है ही। भारत को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। आते भी हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, आकर पावन बनाते हैं। वहाँ कोई पतित दुनिया नहीं, नाम ही है स्वर्ग। नई दुनिया अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियाँ समझाते हैं। बुद्धू भी ना बनो। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुँचाते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, यह भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिख कर बांधेंगे तो ले जाएगा। कबूतर को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? लेटर यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। तो उनको सहज रीति दाना मिलता है, तो और कहाँ भटकने की
दरकार नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है, ज्ञान रूपी दाना। तो तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही, जो यहाँ से मिलती है। विश्व की बादशाही कौन देता है? स्वयं परमात्मा। वह फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है, चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया। वो चिड़िया कौन है? हम सब बाबा के बच्चे। बहुत कथाएं लिख दी है, मनुष्य कहेंगे सत्य। फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर ले आए, कहेंगे सत्य। आप समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? है ना, कोई भी समुद्र से देवता नहीं निकलते हैं। समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? वहाँ तो अनेक प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं, लेकिन कोई भी देवी देवता या मनुष्य नहीं रहते हैं। कुछ भी समझते नहीं, जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं। इसलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। ये कौन सा संसार चल रहा है? झूठ का संसार। सच का संसार सतयुग था। इसी धरती पर ही होता है, पर समय अलग अलग होता है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। इंसॉल्वेंट का अर्थ होता है दिवालिया। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोर्टों में कोई की ही बुद्धि में बैठता है। उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा ना, जो सतयुग की आत्मा होगी, जो उस घराने के देवी देवता होंगे। तो यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप, टीचर, सतगुरु को याद करने से उनकी सिफतें भी, माना विशेषताएं भी बुद्धि में आ जाएंगी। जिस भी चीज़ को हम याद करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, तो उसका असर हमारे मन पर धीरे धीरे होने लगता है। हमारे व्यवहार पर, हमारे जीवन में भी वो आने लगता है। इसी प्रकार परमात्मा को जब हम बार बार याद करते रहते हैं तो उनकी विशेषताएं हमारे भीतर दिखाई देने लगती हैं। तो अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं व और तरफ बुद्धि जाती है। हमें चेक करते रहना है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, और उसमें भी बहुत प्यार से मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे कहकर बाबा हमें इतनी बड़ी ज्ञान हमारी बुद्धि में भरते हैं, युक्तियाँ बताते हैं। तुम कोई को बैठ कर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु है। उनको याद करो। एक परमात्मा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप माना हम सब आत्माओं के बाप है। टीचर, अभी जो बच्चे बाबा से पढ़ रहे हैं वो उनके टीचर हैं। सतगुरु, जो बच्चा पढ़ रहा है, जो भी ज्ञान ले रहा है, जिसको जीवन मुक्ति चाहिए, वो भगवान के हाथ में हाथ डालकर घर जाएंगे मुक्ति धाम में। फिर वहाँ से उनको अभी की जो पढ़ाई है उसके एवज में, उसके बदले में स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तो सद्गुरु हमें प्यार से इस नरक से निकाल शांति धाम में ले जाकर हमें फिर वापस जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में लाएंगे। तो उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। कैसे कैसे हमें भगवान का परिचय सबको देना है, इसकी नई नई युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो होता है सेंटरों पर, घरों पर, तो लोग यही समझते हैं कि वही हमारा गुरु है। तो शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे यह तो आत्माओं का बाप है ना।
तो बाप को याद करो, इनसे बहुतों को फ़ायदा हो सकता है। उनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगी। वह सबका बाप है। एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझते हैं तब तक परम पिता परमात्मा याद नहीं आता है। अगर हम स्वयं को देह समझकर बैठे हैं तो देहधारी ही याद आएंगी, व्यक्ति याद आएगा, परिस्थिति याद आएगा, घटना याद आएंगी। तो यह है किसके कल्याण करने की युक्तियाँ। किसी का कल्याण कैसे कर सकते हैं? जब हम बाबा की याद में रहेंगे और दूसरों को ज्ञान देंगे। तो बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बिना भगवान को याद करे कोई भी आत्मा पावन नहीं बन सकता। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। हर एक के अपने अपने परिवार में मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, तो आप उनको भी ज्ञान दे सकते हैं। ये बाबा कह रहे हैं भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो। जिस भी तरीके से अगर वो सुनकर, पढ़कर, देखकर, जैसा वो सीखना चाहे ना, तो आप उस तरीके से आप उनको सिखा सकते हैं। बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी है नहीं, तो जाएंगे कहाँ? तो क्योंकि एक ही पावन बनने का माध्यम है और एक ही जगह है जहाँ भगवान आते हैं। अभी नहीं तो कभी तो आएंगे ही ना, अंत में तो आएंगे ही। इसलिए बाबा कहते हैं जाएंगे कहाँ। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं। मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है। फर्स्ट पॉइंट है गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। क्योंकि क्या होता है, बाबा के यहाँ पर सबसे ज़्यादा गृहस्थी भाई बहन आते हैं, तो हमें युक्ति से चलने आना चाहिए। अन्यथा हम डिससर्विस बहुत ज़्यादा करते हैं और हम भी संतुष्ट रहें और दूसरों को भी संतुष्ट करें। कई बार खान पान को लेकर, कई बार ऐसे कोई रिचुअल्स को लेकर हमारी कोई समानता नहीं होती सोच में। इसके कारण भी और घरों में थोड़ा मनमुटाव चलता है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा झुककर, हमें थोड़ा सबको अंडरस्टैंड करके ही चलना चाहिए, है ना। क्योंकि जितने बाबा के बच्चे गृहस्थी भाई बहन हैं, उससे और कोई नहीं हो सकता। इसलिए जितना ज़्यादा सर्विस कर सकते हैं उनको करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। अब बाबा क्या कह रहे हैं, अगर हमने अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर नहीं रखा, थोड़ा भी खाली रखा है, तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकते ही रहेगा और कहीं ना कहीं से दाना चुगने की कोशिश करेगा। तो बुद्धि को भटकाना नहीं है, हमें बार बार बाबा की वाणी को बहुत अच्छे से समझना है, धारण करना है। एक बार में मुरली समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, 2 बार आप पढ़ें, 2 बार आप सुने, 3 बार आप पढ़ें, 3 बार सुने, जितना हो सके। ज़रूरी नहीं शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना, पर आप किसी भी बीच की पॉइंट को जो आपको नहीं समझ आ रहा है, आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, किसी और से पूछ भी सकते हैं। पर जो मुरली आज बाबा ने आपको सुनाई, वो मुरली एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, कहीं पर भी शक नहीं होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। तो पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। बाबा के हर बच्चे पैगंबर है, एक पैगंबर नहीं। तो सब बच्चों को अपने अपने तरीके से जो आपके मित्र संबंधी जिस रीति से समझना चाहता हो, जिस तरीके से समझना चाहता हो, आप उसको
उसी रीति से बहुत प्यार से समझाएं। किसी को कंपैरिजन या कंपटीशन करके आपको नहीं समझाना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, ना ये बार बार जस्टिफाई करना भी ज़रूरी नहीं है ना। तो उस बात का भी ध्यान रखें, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, न ही प्रेशर आपको देना है किसी ज्ञान के लिए। अच्छा, बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। डिटेल है, राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट ना हो। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। लेकिन आजकल हम सबको ये लगाव अगर होता है अपने तन पर, कपड़ों पर, चीज़ों पर, सेंटरों पर, भाई बहनों पर, एरिया पर, तो इसको राज ऋषि नहीं कहेंगे। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पाँव हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के। और जो बार बार इस शब्द को कहता है मुझे कोई लगाव नहीं, मुझे कोई लगाव नहीं, उन्हें सबसे ज़्यादा लगाव होता है। और ये लगाव बहुत सूक्ष्म रीति से होता है, और ये सूक्ष्म रीति की जो लगाव है, सूक्ष्म जो लगाव है, वो धीरे धीरे कब वृद्धि को पा जाता है नहीं पता चलता। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करो। अगर एक बाप नहीं है और सब कुछ अपना है तो फिर तो आप राजऋषि नहीं बन सकते। लेकिन सच में एक बाप दूसरा ना कोई, तो ऑटोमेटिक आपको राजऋषि बनने की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की याद और भगवान का बनना माना ही राजऋषि बनना। लेकिन आज भी हमने केवल जीवन को दिया है, लेकिन अपनी आदतें, अपना मन, अपना धन नहीं दिया। केवल तन अगर समर्पण किया है तो वो राजऋषि नहीं कहलाएगा। तन मन धन, अगर आप मन से और तन से समर्पित हुए और भगवान की सेवा के लिए अगर धन आता है, उसमें भी कोई आसक्ति नहीं है, तब आप राजऋषि बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंटर भी मेरा, धन भी मेरा, जिज्ञासु भी मेरा, भाई बहन भी मेरा, एरिया भी मेरा, तो कभी भी वो हमें राजऋषि की अवस्था तक नहीं ले जा सकता। स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध क्या है? अग्नि के समान है, जो क्रोध करने वाला व्यक्ति को भी जलाता है और जिस पर क्रोध कर रहे हैं उसको भी जला देता है। ओम शांति।